Himanshi Thakkar from KB Agrawal English Medium School. I am going to teach you about chapter 1, and we have earlier learned the three videos, and now we will learn about use of technology in the study of economics for the standard 12. So first of all, use of technology in the study of economics. As we know, हम रेगुलर में जानते हैं कि हम टेक्नोलॉजीज़ का दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है. दिन ब दिन हम जो टेक्नोलॉजीज़ है वो यूज़ करते जा रहे हैं. हर एक पर्सन है वो स्कूल में भी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, घर पे भी कंप्यूटर्स है. इवन अभी के दिनों में आप लोगों के पास तो हाथ में स्मार्टफोन्स भी है. तो वो टेक्नोलॉजी है उसका दिन ब दिन बढ़ावा हो रहा है. वो जितना हो सके उतना बढ़ रहा है. तो जो कुछ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो एक ज़रिया है, एक टेक्नोलॉजी है, तो इकोनॉमिक्स में भी हम ये टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं. तो उसमें हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं. हम यहाँ पे 3 टेक्नोलॉजीज़ देखेंगे. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, और थर्ड है हमारा डेटा सीडी, मीन्स की जो हमारा हार्ड फाइल में होता है. तो फर्स्ट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हर एक लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं. इवन अब जो कंप्यूटर्स के जो फंक्शंस है वो हमारे हाथ में, मीन्स की स्मार्टफोन्स में अभी आ रहे हैं. कंप्यूटर्स का भी सिर्फ ऐसा नहीं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, अभी तो लैपटॉप्स है, पाम टॉप्स है, राइट, टैबलेट्स है. अब जहाँ चाहो वहाँ वो कंप्यूटर्स के फंक्शंस यूज़ कर सकते हो. तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ है उसके में आप कौन से फीचर्स ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उसमें फीचर्स है प्रेजेंटेशंस. तो इकोनॉमिक्स में उनका मेन यूज़ कैसे होगा, तो प्रेजेंटेशंस है. तो प्रेजेंटेशंस के थ्रू हमारा जो भी डेटा है, सपोज कुछ 3-4 स्लाइड्स में हम बनाएंगे. तो फर्स्ट स्लाइड है उसमें हम पर्टिकुलर बजट के बारे में सपोज बता रहे हैं, तो वो बजट का है तो फर्स्ट स्लाइड में हम उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे. सेकंड स्लाइड है तो सेकंड स्लाइड में हम उसका जो भी पर्टिकुलर बजट हमने रेडी किया है वो दिखाएंगे. और थर्ड स्लाइड है उसमें हम एक्चुअल उसका बजट क्या है. और अगर चलो सपोज किसी के साथ हमें कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के थ्रू हम कैसे बताएंगे, तो वो हम अलग अलग जो स्लाइड्स है उसके थ्रू हम बता सकते हैं. और इवन प्रेजेंटेशंस के थ्रू हम एक पर्टिकुलर पिक्टोग्राफ्स अगर हम दिखाना चाहते हैं, कुछ ग्राफ्स अगर हम दिखाना चाहते हैं, तो वो जो भी हमें प्रेजेंट करना है, जो पर्टिकुलर मेन पॉइंट्स वगैरह होता है, तो वो हम वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे. और प्रेजेंटर है वो आपको पर्टिकुलर वो समझा पाएगा प्रेजेंटेशंस के थ्रू. जो प्रेजेंटर और जो समझ रहा है उसके बीच में कोलैबोरेशन होगा. और अगर हमें वो जो भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, वो हमें किसी को बताना है तो हम अच्छे से बता सकते हैं. अभी सेकंड है हमारा एक्सेल वर्कशीट्स. अभी अगर कुछ नंबर्स है, कुछ डेटाज है, तो अगर थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज है तो थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज है वो हम पर्टिकुलरली हमारे माइंड में तो रख नहीं सकते. तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर फाइल चाहिए होगी. तो एक्सेल वर्कशीट्स है तो उसमें हम थाउजेंड्स, इवन जितना चाहे उतना डेटा हम वहाँ उसमें फिलअप कर सकते हैं. जितनी कॉलम्स अगर हमें यूज़ करनी है, कितनी रोज वगैरह हमें यूज़ करनी है, वो हम पर्टिकुलरली अच्छे से देख सकते हैं. और इवन यूज़ भी कर सकते हैं. अगर हम फॉर्मूलाज का यूज़ करना चाहें कि चलो कुछ हमें उसके ऊपर ऑपरेशंस करने हैं यूजिंग द फॉर्मूला, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं. थर्ड है डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. अभी हमने सेकंड पॉइंट देखा कि एक्सेल वर्कशीट है, ऑब्वियसली उसमें एंट्रीज है, न्यूमरिक डेटा होंगे, आपका जो फिजिकल डेटा जो वर्ड फाइल्स है, वर्ड्स है, पर्टिकुलर जो डेटा है कि है ना, चलो है ना, रिलेवेंट डेटा है, या फिर टाइम सीरीज के थ्रू जो हमारा जो जा रहा है ना, कंटिन्यूस डेटा हो, या फिर एक स्टडी डेटा है, जो भी हम दिखाना चाहते हैं, तो एक फॉर्मुलेशन के थ्रू, उसकी एंट्रीज के थ्रू हम वो डायग्राम्स और ग्राफ्स के थ्रू दिखा सकते हैं. चलो अगर फ्री हैंड है, ग्राफ्स है कि अप एंड डाउन है, कि अभी हमारा डिमांड कर्व है वो बढ़ रहा है, कि सप्लाई कर्व है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, जो भी स्लोप है हम वो इजीली बता सकते हैं. फिर है स्टोरेज टूल्स. तो स्टोरेज टूल्स है कि सपोज चलो हमारे पास अगर डेटा ज़्यादा है, स्टोरेज करने के लिए हमें ज़रूरी है, तो वो हम स्टोरेज टूल्स का भी
यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टोरेज टूल्स होते हैं वो ज़्यादा NSSO है जैसे कि, तो वो हमें हेल्पफुल रहते हैं, तो उसके थ्रू हम डेटा एक अच्छी तरह से सेफली रख भी सकते हैं, राइट। अभी दूसरे अदर टूल्स जैसे कि अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं IIMF के, NSSO, तो उसके थ्रू हम अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसका ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कुछ बेनिफिट्स है तो उसके ऊपर रिस्क भी होते हैं, कुछ अगर हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़े ऐसी चीज़ें भी होती हैं, इसमें भी है। क्वेश्चंस है, एड इन स्टडीज बट नॉट द मटेरियल इटसेल्फ। ये स्टडीज़ करने के लिए हेल्पफुल रहता है, पर ये पर्टिकुलर जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो पर्टिकुलरली खुद ही एक मटेरियल के थ्रू, मीन्स कि चलो यही कंटेंट हमारा बेस कंटेंट है ऐसे करके हम नहीं चल सकते। हाँ, हम स्टडीज़ करने के लिए ये हेल्पफुल है, बट इसको ही चलो हम बेस पे रख के फिर आगे बढ़े, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। सेकेंड है, हेल्प्स टू स्टडी ईजियर एंड फास्टर बट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडी। ये स्टडी करने के लिए हेल्पफुल है, इजीली करवा सकता है कि अगर चलो हमें कुछ भी समझना है, कुछ भी जैसे कि हमारे फास्टली समझना है, इजीली समझना है, तो इसके लिए ये हेल्पफुल है, पर ये प्रोसेस है वो स्टडी की प्रोसेस को रिप्लेस नहीं करता है। थर्ड है, इफ डू नॉट यूज द राइट कमांड देन मे लॉस आवर मटेरियल्स। अगर चलो एक्सेल वर्कशीट्स वगैरह है, अगर उसमें हम सपोज ले रहे हैं कि अगर हमने वहाँ पे डेटा लिया, उसमें हमने फॉर्मूलेशन किया, बट अगर हमने गलत फॉर्मूला यूज़ किया तो हमारा जो एक्चुअल डेटा है उस पर भी मे बी लॉस हो सकता है, उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इफ इनकरेक्ट फॉर्मूला एंड कमांड देन कैन मे एंड अप गेटिंग इनकरेक्ट ग्राफ्स। और अगर फॉर्मूलाज वगैरह गलत होंगे तो हम कहाँ पे एंड आके रहेगा, हमारे जो ग्राफ्स वगैरह सब जो भी हम इंफॉर्मेशन इनको दिखाएंगे वो सब क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। अभी सेकंड टेक्नोलॉजी है हमारी इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आज के दिनों में हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का हर एक दिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमें कुछ भी, हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें स्टडी करना है तो यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक सुनना है तो भी हम अलग अलग वेबसाइट्स का यूज़ करके म्यूज़िक सुन सकते हैं। इवन हम बोल रहे तो आज के दिनों में हमारा हर एक काम इंटरनेट के थ्रू होता है। अगर हमें एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, हमारा स्टडीज़ के लिए चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए, तो हम हर एक टाइम पे इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है उसके पर्पस क्या है, ट्यूटोरियल्स। अभी अगर हमारे पास कुछ डेटा है, हम स्कूल में पढ़ते हैं, राइट, तो ट्यूटोरियल्स है, कुछ हमने सपोज स्कूल में मिस कर दिया है तो हम वो कुछ ट्यूटोरियल्स होते हैं, कुछ वीडियोस होते हैं जो कुछ लोग लाइव लेक्चर्स देते हैं, कुछ लोग हमारे जैसे कि अभी चलो ये कोरोना की वजह से हम लोग भी जैसे अभी वीडियोस आपके लिए बना के दिखाते हैं, तो ये सब इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के थ्रू ही हो रहा है। तो ये ट्यूटोरियल्स हैं वो हम आपको घर बैठे भी पढ़ा सकते हैं, तो यही एक बेनिफिट है इंटरनेट टेक्नोलॉजी का। सेकेंड है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग की आपका रेगुलरली आज के दिनों में जैसे कि अभी हम लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं, हम आपको घर बैठे वीडियोस भेज सकते हैं, आपको एक्टिवली कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हम पढ़ा सकते हैं। रीडिंग मटेरियल्स, अभी आपके पास अगर चलो सपोज डेटा है, बुक्स अगर आपको सर्च करनी है, हर एक बुक्स आपको परचेज करना ज़रूरी नहीं होता। आपको अगर डेटा चाहिए, रीडिंग मटेरियल्स चाहिए तो इंटरनेट के ऊपर PDF फाइल्स भी अवेलेबल है। आप हर कुछ जो कुछ भी पढ़ाना चाहते हो तो वो रीडिंग मटेरियल PDF है, डॉक्यूमेंट फाइल है, अलग अलग तरीके से आपको वहाँ पे मिल सकती है। फिर है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स कि अगर चलो आप स्टडी कर रहे हो तो आपको कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हमें इजीली मिल सकती है। मिसलेनियस मीन्स कि अगर आपको रेगुलरली कुछ भी डेटा है, कुछ क्रिएट करना है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है।
अभी डेटा मीन्स कि आपको अगर पर्टिकुलर कंफर्म्ड डेटा चाहिए तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो RBI की है, कि WHO है, UNO है, तो उसके अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू हम पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा डेटा अगर हमें चाहिए, एक एग्जैक्ट डेटा चाहिए जो हमें पर्टिकुलर ऑथेंटिकेट वेबसाइट्स के थ्रू, ऑथेंटिकेट डिपार्टमेंट के थ्रू हमें डेटा मिलता है, तो वो हम उसका इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के थ्रू हमें परफेक्ट मिल सकता है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो कुछ रिसर्च करके वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और फिर ही वो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज पे, इंटरनेट पे डालते हैं, पब्लिश करते हैं। बिकॉज अगर चलो वो पब्लिश करते हैं तो वो पब्लिक की हुए ही डेटा हमारे पास मिलेगा और वो एग्जैक्ट डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं। अभी उसके भी क्वेश्चंस हैं, मीन्स की कुछ उसमें भी रिस्क होते हैं। इट इज अ टूल बट कैन नॉट रिप्लेस बुक्स, टीचर्स और आवर ओन थिंकिंग एंड रीजनिंग। अभी ये एक टूल है पढ़ाई के लिए, पर ये बुक्स, टीचर्स या फिर हमारी खुद की थिंकिंग, हमारा खुद का जो रीजनिंग पावर है, कि अगर हमने जो कुछ भी पढ़ा है तो उसमें कुछ भी क्वेश्चंस करना, उसको समझने के लिए कुछ भी जो रीजंस निकालना, तो वो हमारी पावर को वो रिप्लेस नहीं करता है। सेकेंड, अवॉइड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अभी जो इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, कि चलो सपोज आपको इंटरनेट पे बहुत सारे डेटा मिलते हैं, पर आपके पास वो पावर होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर डेटा है इनकरेक्ट है कि मिसलीडिंग है, वो आप अपने आप ध्यान में रखो और उसको अवॉइड करो। थर्ड है, यूज ओनली ऑथेंटिकेट वेबसाइट्स। जैसे कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज करेंसी है तो उसके लिए आप RBI की जो वेबसाइट है उसके थ्रू जाओ। अगर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की जो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप WHO पे जाओ। तो वो पर्टिकुलर ऑथेंटिकेट वेबसाइट है, उसके थ्रू ही आपको ट्रस्ट करके आगे चलना चाहिए। अभी है डेटा सीरीज, कॉम्पैक्ट डिस्क। डेटा सीरीज अभी के टाइम पे मोस्टली जो रेगुलर टाइम पे है सीरीज का इतना क्रेज कम हो चुका है, पर फिर भी जो सीरीज है वो ज़्यादा एक पावरफुल प्रूफ भी होता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क है, उसका सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो डेटा सीरीज है तो उसके वो हमें कैसे हेल्पफुल रहेंगी, तो यूज्ड बाय सम ऑथोरिटीज एंड एजेंसीज। तो जो पर्टिकुलर अथॉरिटीज और एजेंसीज है वो कुछ डेटा होता है जो कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं, जो ज़्यादा डेटा है, तो उसको स्टोर करने के लिए सीरीज का यूज़ करते हैं। फिर है यूज्ड फॉर मास डेटा स्टोरेज। अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा स्टोरेज है तो उसको हम सीरीज में सेव कर सकते हैं। सीरीज में सेव होंगे वो हमारे पास एक हार्ड कॉपी होगी, सेफली हम अगर रख सकें उस तरीके से है। और दूसरा है कि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हम सीरीज में, अगर हम करना चाहें तो अलग अलग कॉपीज में भी हमें उसको सेव कर सकते हैं। एजेंसीज लाइक CMIE क्रिएट डेटा सॉफ्टवेयर एंड इट कैन बी कॉस्टली टू परचेज। मीन्स की जो CMIE का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर करने के लिए एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट है, जो एक सेंटर है जो इकोनॉमी को मॉनिटर करता है। अगर इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है उसके लिए जो हमारे हेड लीडर्स होते हैं उनको एक हेल्पफुल रहते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स हैं वो हेल्पफुल रहते हैं। और ये जो डेटा सॉफ्टवेयर है वो डेटा सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, और जो आम जनता है उन लोगों के लिए वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को खरीदना बहुत मुश्किल होता है। और इवन जो हमारी नेशनलिटी है, मीन्स कि हमारे नेशन के लिए वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए वो एक सेंट्रली सेव होता है। फिर है उसके क्वेश्चंस। ड्यू टू ह्यूज साइज ऑफ डेटा बिकम कॉम्प्लिकेट टू यूज। और जो सीडी है उसके डेटा क्या है, बहुत कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं यूज़ करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। तो पर्टिकुलर डेटा को अगर हमें सर्च करना है तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मस्ट हैव नॉलेज हाउ टू सर्च रिलेवेंट डेटा एंड
गेट द रेलेवेंट डेटा। अगर चलो वहाँ पे डेट शीट्स है, तो अगर हमें कुछ डेटा को सेव करना है, कुछ सर्च करना है, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि आपको वो पर्टिकुलर रिलेवेंट डेटा, जो स्पेसिफिक डेटा अगर आपको वो चाहिए तो वो आपको इजीली मिल सके। तो अभी आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइज आप नोटबुक में लिख देना और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।